सुशील जी भाई साहब, सबसे पहले तो आपको बधाई, इसलिए नहीं कि आप वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, इसलिए कि आपने एक मुकाम हासिल कर लिया। हमें बहुत अवसर मिलते हैं ऐसे कार्यक्रमों में जाने के कि जो विस्तार, जो गरिमा, जो एक कह सकते हैं गरिमा की पराकाष्ठा इस संगठन ने प्राप्त की है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और बधाई इस बात के लिए कि आपको मैंने कई बार सुना, लेकिन आपने आज खरी खरी बात किया। और मैं आपसे ही शुरू करूंगी, आपके वक्तव्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगी। मैं तो सुशील जी भाई साहब को इस बात से शुरू करती हूँ कि हम जब समाज की बात करते हैं तो सबसे बड़ी सुविधा हमारे लिए होती है कि एक संवाद कार्यक्रम है जिसमें मैं आगे पीछे नहीं सोचते हैं, खरी खरी बात करनी है, मन की बात करनी है, एक दूसरे को समझने का प्रयास करना है और हमारे बीच में क्या दुविधा है उसके निस्तारण का काम करना है। हमारे पीछे बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें कही। किसी ने कहा कि ये ज्ञानवान समाज है, तर्कशील समाज है, विवेक इसके हृदय स्थल में है और ये बहुत सी सोच के साथ और अग्रणी समाज में भूमिका निभाने वाला समाज है। ये सच भी है, लेकिन एक सच्चाई और भी है कि अति तर्कशीलता, अति विवेकशीलता कई बार हृदय की बात को बाहर नहीं आने देती और मन पर जब पर्दा पड़ता है और मस्तिष्क हावी होता है तब बहुत मुश्किल है। मैं आपको ये बात इसलिए कह रही हूँ आज क्योंकि समाज में जब हम किसी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, राजनीति की बात मत करिए, अगर कोई आपसे कह रहे आप किसी का इसलिए सम्मान करते हैं कि वो IAS RAS बन गया, आप सम्मान तब करिए जब आपने उसकी हैंड होल्डिंग की हो, उसका साथ दिया, उसे अवसर मिला हो, तब वो खुद आपका सम्मान करेंगे और आप ये काम करने से आपके साथ रहेंगे। आपने जब सेंटर फॉर एक्सीलेंस के काम की घोषणा की थी और उस समय हम ही वहां मौजूद थे उसके नींव के कार्यक्रम में, उसके शिलान्यास के कार्यक्रम में, तब मुझे सबसे अच्छी बात आपकी ये लगी थी कि आप युवाओं को लेकर के विशेष सोच रखते हैं समाज की और उनके लिए खड़े होना चाहते हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप देना चाहते हैं, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं आपको इस बात की बधाई देती हूँ कि ये एक ऐसा मंच है जिसमें कोई लाभ नहीं है। जब आप कोई आयोजन करते हो, पीयूष जी ने आयोजन किया होगा, मैं समझ सकती हूँ कितना श्रम लगा होगा, इसमें ऊर्जा लगती है, इसमें पैसा लगता है, इसे मंच पर एकत्रित करने के लिए अतिथि बुलाने पड़ते हैं और मंच के सामने बैठाने के लिए लोग खड़े करने पड़ते हैं और जब इन लोगों को खड़ा करते हैं और वो लोग आगे बढ़कर काम करते हैं तब उनको आलोचना भी झेलनी पड़ती है और आपने भी उसका सामना किया, मुझे पता है। लेकिन आप अडिग रहे तो आज आपको अवसर देके भारत सरकार की परशुराम भगवान की मूर्ति के उस कार्यक्रम में आप सहभागी बन सकते। ये आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है।